धर्मपुर गांव में रहने वाला हरीराम एक बेहद गरीब किसान था। इस बार उसने गांव के सेठ गोपाल दास से उधार लेकर खेती की थी। मौसम अच्छा रहा और खेतों में पहली बार फसल बहुत अच्छी आई थी। पूरे परिवार में एक उम्मीद जाग उठी थी। देखो सुनीता, इस बार कितनी बढ़िया फसल हुई है। भगवान ने सुन ली हमारी। अब लगत है बच्चन को भूखे पेट न सोना पड़ेगा। हाँ जी, इस बार मेहनत रंग लाई है। बस फसल ठीक ठाक कट जाए तो कुछ महीना चैन मिल जाए। बाबूजी, इस बार हम स्कूल जा पाएंगे का? अरे क्यों ना जाएंगे रे बेटा। इस बार तो त्योहार नई किताब कपड़ा सब दिलवाएंगे हम। बाबूजी, हमार खातिर का लाओगे? बताओ ना बाबूजी। लेकिन शायद किस्मत को ये मुस्कानें मंजूर नहीं थी। शाम ढलते ही आसमान पर काले बादल छा गए और तेज आंधी के साथ मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। अरे सुनते हो, जल्दी चलो, खेत में पानी भरत जा रहा है। हे भगवान, कहीं सब बह ना जाए। हरीराम भागकर खेत पहुंचा। वहां का दृश्य देखकर उसका दिल बैठ गया। खेत पूरा पानी से भर चुका था और सारी फसल डूब चुकी थी। अब कहाँ बचा भगवान, सब बर्बाद हो गया। मेहनत, आस सब पानी में बह गई। अब बच्चन को पा खिलाएंगे जी, घर में एक मुट्ठी दाना भी न बचा। अगले दिन सुबह हरीराम सेठ गोपाल दास के पास गया, जिससे उसने कर्जा लिया था। उसे उम्मीद थी कि शायद सेठ थोड़ा समय दे देगा। सेठ जी, बरसात में सब बर्बाद हो गया, जरा मोहलत दे दो। अगली फसल पर पूरा कर्ज चुका देंगे। कोई मोहलत वोहलत नहीं मिलेगी। कागज में साफ लिखा है, जमीन अब मेरी। सेठ जी, वो तो हमार पुश्तैनी जमीन है, ऐसा मत करिए। मुझे कागज से मतलब है, भावनाओं से नहीं। जमीन खाली करो। हरीराम की जमीन भी चली गई। उसके पास अब कुछ भी नहीं बचा था, ना खेत, ना पैसा, ना आसरा। सुनीता, अब गांव में हमार कुछ ना बचा। चलो जंगल की ओर, कहीं सिर छुपाने की जगह ढूंढते हैं। जैसी तुम्हार मर्जी जी। और इसी के साथ एक गरीब किसान अपने टूटे सपनों को समेटे परिवार सहित निकल पड़ा अनजाने अंधेरे की ओर। सेठ ने उन्हें जमीन से निकाल दिया था। अब उनके पास घर भी नहीं था और भोजन भी नहीं। बारिश रुक चुकी थी, लेकिन उनके जीवन का तूफान नहीं। पीछे मत देखो सुनीता, अब बस बच्चन की जिम्मेदारी है। चाहे जान लग जाए, भूखा न सोने देंगे। बाबूजी, अब हम कहाँ जाएंगे? जंगल किनारे एक बूढ़े बाबा रहते हैं, सुना है बड़े नेक हैं, वहीं चल रहे हैं। हमको बहुत भूख लाग रही है बाबू। बस थोड़ा और चल ले बिटिया, कुछ जुगाड़ करते हैं आगे। गांव से बाहर निकलते ही उन्हें एक टूटी कुटिया दिखाई दी। पास जाकर देखा, एक वृद्ध साधु धूनी रमाए बैठे थे। बाबा प्रणाम, बड़ी मुसीबत में है हम लोग, कुछ भी ना बचा। बेटा, तोहार चेहरे पर सच्चाई दिखत है। चाहो तो इस कुटिया में रह लो, ज्यादा नहीं है पर छत मिल जाएगी। आपका बड़ा उपकार बाबा, भगवान सुख दे आपको। अब वही टूटी कुटिया उनका नया ठिकाना बन गई। अगली सुबह हरीराम जंगल में लकड़ी काटने के लिए निकला, ताकि उन्हें बेचकर कुछ पैसे ला सके और बच्चों के लिए भोजन का इंतजाम हो सके। सुनीता, हम जंगल जाते हैं, लकड़ी काट के लाएंगे, बेच के बच्चन खातिर सब्जी आटा ले आएंगे। देखियो जी, जल्दी लौट आइयो, खाना भी बनाना है, बच्चन को भी खिलाना है। हरीराम दिन भर जंगल में पसीना बहाकर लकड़ियां काटता रहा। शाम होते ही उन्हें लेकर बाजार पहुंचा। वहां उसे बहुत कम दाम मिले, लेकिन उसने थोड़ा आटा, आलू और प्याज खरीद लिया। ले सुनीता, थोड़ा बहुत राशन लाए हैं, ज्यादा तो ना है पर बच्चन का पेट भर जाएगा। तुम इतनी मेहनत करत हो जी, चलो हाथ मुंह धो लो, अभी गरम गरम रोटी सेंक देत हूँ। अम्मा, आज गुड़ नहीं लाए बाबू? नहीं बिटिया, आज ना मिल पाया, कल जरूर लाएंगे। रात को सबने सूखी रोटियों और उबली सब्जी से भोजन किया। पहली बार किसी ने शिकायत नहीं की। थकान थी, लेकिन आंखों में उम्मीद भी थी। अब रोज ऐसे ही मेहनत करेंगे, हम सब साथ हैं, यही सबसे बड़ी दौलत है। कठिनाइयों का पहाड़ सामने था, लेकिन हरीराम ने हार नहीं मानी। अब वो रोज जंगल जाता, लकड़ियां काटता और बाजार में बेचकर राशन लाता। बच्चे भूखे जरूर रहते, पर शिकायत नहीं करते। अगली सुबह, सुनते हो जी, आज जल्दी लौट आइयो, कल बहुत देर कर दिए थे। बिटिया तुम्हारा इंतजार करत करत सो गई। हाँ, आज जल्दी लौटेंगे, आज ज्यादा लकड़ी काटेंगे,
ज्यादा पैसा मिलेगा। बाबूजी, आज गुड़ भी लाओगे? जरूर लाएंगे बेटा, गुड़ भी और त्वार अम्मा खातिर एक साड़ी का सपना भी। हमरे खातिर चूड़िया मत भूलना। अरे सबसे सुंदर चूड़िया लाएंगे हमरी बिटिया खातिर। हरीराम मुस्कुराते हुए जंगल की ओर निकल पड़ा। आज वो रोज से ज्यादा अंदर तक चला गया। उसके मन में एक ही बात थी, जितनी ज्यादा लकड़ी उतना ज्यादा पैसा। जंगल की गहराई में वो इतना आगे निकल गया कि रास्ता पहचान नहीं पाया। चारों ओर घना सन्नाटा था। अरे ये कौन जगह आ गई? ये तो रोज वाला रास्ता ना है, लगता है भटक गए हम। आसमान में बादल घेर आए, हल्की बारिश भी शुरू हो गई। हे भगवान, अब किधर जाएं? जिधर से आए थे उधर का भी पता ना चल रहा। उधर कुटिया में सुनीता बार बार जंगल की ओर देख रही थी। सूरज ढल गया लेकिन हरीराम नहीं लौटा। आज बहुत देर हो गई, अब तक तो लौट आते थे। अम्मा, बाबूजी को कुछ हो तो नहीं गया? ऐसन बात मत बोल बेटा, ठीक होंगे, बस दूर निकल गए होंगे। उधर हरीराम थककर एक पत्थर पर बैठ गया। आंखें नम हो गई पर उसने हिम्मत जुटाई और आगे बढ़ा। तभी उसे दूर एक हल्की रोशनी दिखाई दी। अरे ऊ का चमक रहा है, कोई घर है का या आग जल रही है? चल के देखा था। वो रोशनी की ओर बढ़ा। वहां एक अजीब सी गुफा थी जिसके भीतर से पीली चमक निकल रही थी। डरते डरते वो अंदर गया। कैसी जगह है ये? सब सुनसान, फिर भी उजाला कैसे? जैसे ही वो भीतर पहुंचा, उसके सामने एक अलग दुनिया थी। सोने की चमक से दमकता एक गांव, लेकिन वहां कोई इंसान दिखाई नहीं दे रहा था। सपना है का? हम जाग रहे हैं, फिर ये सब क्या है? तभी दो सैनिक उसके सामने आ खड़े हुए। कौन हो तुम? यहाँ कैसे आए? हम हरीराम हैं, गरीब किसान, रास्ता भटक गए हैं मालिक। चलो राजा के पास चलो, वो तुमसे मिलना चाहते हैं। हरीराम घबराया हुआ उनके साथ महल की ओर चल पड़ा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या होने वाला है। हरीराम डर और हैरानी के साथ सैनिकों के साथ आगे बढ़ रहा था। सोने जैसी चमक वाला वो गांव किसी स्वप्न से कम नहीं था। चारों ओर उजाला था, पर कोई सामान्य मनुष्य दिखाई नहीं देता था। ए दैया, ये कैसी नगरी है? सब कुछ सोना जस चमकत है, पर कोई आदमी नजर काहे ना आ रहा। सैनिक उसे महल के मुख्य द्वार तक ले गए। भीतर से एक गंभीर और प्रभावशाली आवाज सुनाई दी। उसे भीतर ले आओ। हरीराम अंदर पहुंचा। सामने ऊंचे आसन पर एक वृद्ध राजा बैठे थे। चेहरे पर तेज और आंखों में करुणा थी। बताओ, कौन हो तुम और यहाँ कैसे पहुँचे? महाराज, हम हरीराम, गरीब किसान। बरसात में फसल बह गई, सेठ गोपाल दास जमीन छीन लिए। अब जंगल से लकड़ी काट के बच्चन का पेट पालते हैं। आज रास्ता भटक गए तो ई गुफा दिख गई। तुम्हारी बातों में सच्चाई है, तुम्हारा संघर्ष तुम्हारी आंखों में दिखाई दे रहा है। महाराज, हम गरीब लोग बस दुई रोटी खातिर जी तोड़ मेहनत करते हैं, हमार सहारा कोई ना होता। नहीं हरीराम, सच्चे योद्धा तुम जैसे लोग होते हो, जो परिवार के लिए बिना शिकायत लड़ते हैं। राजा ने संकेत किया। एक सैनिक छोटी तिजोरी लेकर आया। हरीराम, ये कुछ सोने के सिक्के हैं, इन्हें ले जाओ। अपने बच्चों के लिए भोजन, कपड़े और नया जीवन शुरू करो। नहीं महाराज, हम ही ना ले सकते। हम गरीब जरूर हैं, पर मेहनत से कमाए बिना ना लेंगे। ये तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी का ही पुरस्कार है। यदि तुम्हें नहीं दूंगा तो किसे दूंगा? हरीराम की आंखें भर आईं। वो झुक गया। महाराज, आज आप हमार जीवन बदल दिए। बच्चन को अब भूखा न सोने देंगे। याद रखो, ये गांव केवल उन्हीं को दिखाई देता है जिनका दिल सच्चा और कर्म पवित्र होता है। अगली सुबह हरीराम सिक्के लेकर बाजार गया। उसने भरपूर राशन खरीदा, बच्चों के लिए कपड़े और सुनीता के लिए रंगीन साड़ी ली। आज मन बड़ा शांत है सुनीता। बच्चन के चेहरे की मुस्कान देख के सब दुख भूल गए। पहले कर्जा चुकाना भी जरूरी है जी। उसी दिन हरीराम सीधे सेठ गोपाल दास के घर पहुंचा। सेठ जी, ई लीजिए आपका पूरा कर्जा। एक एक सिक्का मेहनत का है। अरे, तू अचानक कितना धनवान कैसे हो गया? कहीं चोरी वोरी तो नहीं की? गरीब है सेठ जी, चोर नहीं। मेहनत और भगवान की दया है। बहुत कहानी मत सुनाओ, चलो कर्जा चुका दिया तो ठीक है, अब जमीन के कागज लौटा दीजिए। सेठ को शक था, लेकिन सोने के सिक्के देखकर चुप हो गया। जमीन के कागज वापस कर दिए। घर लौटकर, बाबूजी, अब फिर से अपने खेत में काम करेंगे? हाँ बेटा, खेत भी करेंगे और एक नया काम भी शुरू करेंगे। कौन सा काम जी? लकड़ी बेचने का कारोबार। जंगल से लकड़ी लाएंगे, गांव में बेचेंगे। 2 दिन में हरीराम ने लकड़ी बेचने का ठेला बनवा लिया। अब रोज जंगल जाता, लकड़ी लाता और बाजार में बेचता। धीरे धीरे आमदनी बढ़ने लगी।
गांव वाले अब उसे सम्मान से देखने लगे। देखो, हरी राम अब खूब आगे बढ़ रहा है। भगवान की खास कृपा है इस पर। लेकिन सेठ गोपाल दास को चैन नहीं था। उसके मन में लालच कुलबुला रहा था। कुछ तो राज है, पता लगा के रहूंगा धन आया कहाँ से। सेठ गोपाल दास के मन में शक और लालच दोनों बढ़ते जा रहे थे। उसने ठान लिया कि अब वो हरिराम के पीछे पीछे जाएगा और सच्चाई जान कर रहेगा। अगले दिन हरिराम फिर जंगल की ओर लकड़ी काटने निकला। आज वो उसी दिशा में बढ़ा जहां रहस्यमयी गुफा थी। सेठ चुपके से उसके पीछे लग गया। आज फिर वही रास्ता पकड़ेंगे। राजा जी को धन्यवाद भी देना है। तो ये है रास्ता। अब देखता हूँ कहाँ छुपा है तेरी दौलत का राज। कुछ दूर चलने के बाद हरिराम उस स्थान पर पहुंचा। वो रही गुफा, यही जगह जहाँ हमारी किस्मत बदली रही। बस अब सब समझ में आएगा। जितना सोना होगा सब मेरा। हरिराम गुफा के पास खड़ा होकर हाथ जोड़कर बोला, राजा जी, हम फिर आए हैं आपका आशीर्वाद लेने। अंदर से आवाज आई, अंदर आओ, राजा तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। अरे सच में कोई है अंदर? हरिराम अंदर चला गया। सेठ भी चुपचाप पीछे बढ़ा। जैसे ही वो प्रवेश करने लगा, तेज प्रकाश चमका और चारों ओर अंधेरा छा गया। रुको, कौन हो तुम? हम सेठ गोपाल दास हैं, राजा से मिलना है हम कभी। तुम्हारे भीतर लालच की गंध है। राजा तुम जैसे लोगों से नहीं मिलते। हमको भी सोना चाहिए, वही चाहिए जो उसे मिला। तुमने गरीबों की जमीन छीनी, अब उनका भाग्य भी छीनना चाहते हो। ये स्थान तुम्हारे लिए नहीं। नहीं, हम अंदर जाएंगे। राजा के आदेश से तुम्हें बंदी बनाया जाता है। अचानक सैनिक प्रकट हुए और सेठ को पकड़कर अंधेरे में ले गए। गुफा फिर शांत हो गई। अंदर महल में, महाराज, आपने न्याय किया। वो आदमी दूसरों की तकदीर लूटता था और तुम दूसरों के लिए जीते हो। यही अंतर है। निश्चिंत रहो, अब तुम्हें कोई हानि नहीं होगी। आभार महाराज, आपका विश्वास कभी नहीं तोड़ेंगे। हरिराम गुफा से बाहर निकला। उसके चेहरे पर संतोष था, पर मन में एक प्रश्न भी था, क्या ये रहस्य किसी और को भी दिखेगा? अब हरिराम के पास पर्याप्त धन था, लेकिन जीवन में सादगी वही रही। उसी शाम कुटिया में, आज जल्दी लौट आए जी, सब ठीक है ना? सब बढ़िया है, अब कोई डर नहीं, न्याय हो गया। बाबूजी, सेठ कहाँ गया? जहाँ लालची लोग पहुँचते हैं बेटा, अपने कर्मों के पास। अब आगे का क्या सोच रहे हो? अब बड़ा काम करेंगे, लकड़ी और कोयले का गोदाम खोलेंगे, गांव के लोगन को भी काम देंगे। अगले दिन हरिराम ने एक छोटी दुकान किराए पर ली। जंगल से लकड़ी लाकर बेचने लगा। लोग खुश थे, सामान अच्छा और भाव ठीक। हरिराम भाई, तुम्हार माल बढ़िया होता है, अब बाहर नहीं जाना पड़त। हम तो बस दिल से काम करत हैं भैया। जब हम भूखे थे, गांव साथ खड़ा रहा। अब हमारी बारी है। गांव में अब हरिराम को सम्मान की दृष्टि से देखा जाने लगा। जो कभी सबसे गरीब था, अब सबसे भरोसेमंद बन चुका था। फिर भी उसके व्यवहार में वही सादगी बनी रही। तुमने सच में सब संभाल लिया जी, बड़ा गर्व होता है तुम पर। हम का संभाले हैं सुनीता, सब ऊपर वाले की कृपा है। हम बस मेहनत किए हैं। उसी समय दरवाजे पर आहट हुई। कौन है भाई, देखत है? प्रणाम, क्या आप हरिराम जी ही हैं? हाँ भैया, बताइए। हम राजा जी के दूत हैं, आपको संदेश भेजा है, तुरंत बुलाया है। राजा जी ने हमको? सब कुशल तो है। हमको बस इतना कहा गया, अभी लेकर आओ। जरा संभल के जाइयो जी। बाबूजी, जल्दी लौट आना। हरिराम दूत के साथ चल पड़ा। रात का समय था, पर उसके मन में विश्वास था। महल पहुंचकर, प्रणाम महाराज, आपने याद किया। आओ हरिराम, बैठो। हम कई दिनों से तुम्हें देख रहे हैं। जिस तरह तुमने जीवन खड़ा किया, वो प्रेरणादायक है। महाराज, आपकी कृपा से सब बदला। हम वृद्ध हो चुके हैं, हमारा कोई वारिस नहीं। हम चाहते हैं तुम हमारे उत्तराधिकारी बनो। महाराज, हम राजगद्दी? ये कैसे हो सकता है? ईमानदारी, परिश्रम और दया, यही सच्चे राजा के गुण हैं, और ये तुम में है। महाराज, सोचने का थोड़ा समय दे दीजिए। तुम्हें सुरत तक का समय है। रात भर हरिराम सोचता रहा। जिम्मेदारी, जनता, न्याय, सब उसके मन में घूमता रहा। सुबह वो फिर दरबार पहुंचा। कहो हरिराम, क्या निर्णय है? महाराज, गद्दी सम्मान नहीं, जिम्मेदारी है। अगर आप हमको योग्य मानते हैं तो हम स्वीकार करते हैं। गरीबन के साथ खड़े रहेंगे, अन्याय ना होने देंगे। यही उत्तर साबित करता है कि तुम योग्य हो। राजसी वस्त्र लाए गए, हरिराम को पहनाए गए। उसके माथे पर राज तिलक हुआ और उसे सिंहासन पर बैठाया गया। घर लौटकर, ये सब सच है जी, हम सपना तो नहीं देख रहे? नहीं सुनीता,
ई भगवान की मर्जी है। अब हम भूखे ना सोएंगे, दूसरों को भी भूखा ना सोने देंगे। तो अब हम राजा के बेटा हुए? नहीं बेटा, जनता के सेवक के बेटा हुए। हम राजा नहीं, सेवक बन के जिएंगे। धर्मपुर गांव का वही गरीब किसान जिसने बारिश में सब खो दिया था, आज संघर्ष और ईमानदारी से राजमहल तक पहुंच गया। जिसने लकड़ी काट कर बच्चों को पाला, वही सच्चे अर्थों में जनता का राजा बना। उसने ना अमीरी को घमंड बनने दिया, ना गरीबी को शर्म। हर परिस्थिति को स्वीकार कर मेहनत से अपनी तकदीर स्वयं लिख दी।